अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग इन माय स्टाइल। आज आपके साथ मौसमी सब्जियों को स्टोर करने का तरीका शेयर करूंगी। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो जॉब करती हैं वो भी इस तरह सब्जियों को सेव कर लें, बाद में उनको कुकिंग में आसानी रहेगी। लेकिन सब्जियों को स्टोर करने के लिए सब्जियों का फ्रेश होना बेहद ज़रूरी है। सेव करने से पहले 1 बाय 1 हम सब सब्जियों को वॉश कर लेंगे। सब सब्जियों को वॉश करने के बाद किसी जाली वाले बर्तन में रख लें ताकि इनसे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। चलें जनाब, अब करते हैं सब्जियों को स्टोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास है लेमन। इनकी डंडी और पत्ते उतारने के बाद किचन टावल की मदद से इन्हें अच्छे से खुश्क कर लें। किसी भी सूती कपड़े की मदद से आप लेमन को इस तरह साफ़ करें। देखें लेमन कितने साफ़ सुथरे और चमकदार हो गए हैं। चलें जनाब, हमने सारे लेमन कपड़े की मदद से अच्छे से ड्राई कर लिए हैं। अब हम एक बर्तन में ले लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और हाथ को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके हमने इस तरह लेमन पर लगाना है। बस इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने सारे लेमन्स पर कुकिंग ऑयल को अप्लाई करना है। माशाल्लाह से अब लेमन की लुक तो चेक करें। फिर इन लेमन्स को किसी भी एयर टाइट बॉक्स, प्लास्टिक बैग या कोई भी डब्बा आपके पास अवेलेबल है तो उसमें तरतीब से डालें और डब्बे को बंद करके फ्रिज में रख दें। अब बारी आती है फूल गोभी की। तो सबसे पहले फूल गोभी को अच्छे से साफ़ करके इसकी बैक साइड की जो डंडी है उसे रिमूव कर लेंगे। अब हम इसके फूल को अलहदा से काट लेंगे। फूल अलहदा करने के बाद ये जो पार्ट हमारे पास बच जाएगा इससे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इसकी भी कर लेंगे हम छोटी छोटी कटिंग। इसे स्टोर करने के लिए मैं डिस्पोजेबल ट्रे यूज़ कर रही हूँ। बस फिर इस तरह एक तरफ फूल और एक तरफ इसकी बैक साइड की कटिंग रखने के बाद इसे रैपिंग शीट से अच्छे से रैप कर लेंगे। गोभी स्टोर के लिए रेडी है। अब बारी आती है शलजम की। तो शलजम की भी स्किन रिमूव करने के बाद हम इसकी भी छोटी छोटी कटिंग कर लेंगे। आपको जो साइज़ या शेप पसंद है आप उस तरह भी शलजम काट सकते हैं। अब इसे भी फूल गोभी की तरह एक ट्रे में रख के रैपिंग शीट से रैप कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है गाजर की। तो गाजर भी मेरे पास कितनी फ़्रेश है। इसकी बैक साइड रिमूव करने के बाद इसकी स्किन को भी हमने रिमूव कर लेना है। फिर आप इसकी भी कटिंग अपनी मर्ज़ी के साइज़ या शेप में कर लें। अब इसे भी डिस्पोजेबल ट्रे में रखने के बाद मैं रैप कर लूँगी। फिर बारी आती है टमाटर की। तो टमाटर को भी हम किसी कपड़े की मदद से अच्छे से खुश्क कर लेंगे। चलें जी, तमाम टमाटरों को हमने अच्छे से खुश्क कर लिया है। अब मैं इसका सर रिमूव करने के बाद इसे 2 हिस्सों में काट लूँगी। अगर आप चाहें तो आप पूरे टमाटर को भी सेव कर सकते हैं या इसके छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह ही सब्जियों को स्टोर करती हूँ। मटर स्टोर करने का तरीका मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब इन सब्जियों को रखते हैं फ्रीज़र में। चलें मैं आपको फ्रीज़र की एक लुक भी चेक करवा देती हूँ। सरसों के साग को भी आप इस तरह उबाल के स्टोर कर सकते हैं और फिर जितना ज़रूरत हो निकालें और इस्तेमाल करें। चलें जी, अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।